हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है जिसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 आपके लिए, स्पेशली आपके लिए लेक्चर 7 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पीस वाइज फंक्शन को निपटा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमने यहाँ पर से लीस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम, इन चारों को निपटा दिया था। और मॉडुलस उससे पहले वाले लेक्चर में ले चुके थे। तो पीस वाइज अब हमारा फ्री हो चुका है। तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो हम पूरा की पूरा लेक्चर डेडिकेट करने वाले हैं किसको? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये हमारी कोई नई चीज तो है नहीं। क्लास 10th के अंदर सबसे पहली शुरुआत होती है। क्लास 10 के अंदर ट्रिगोनोमेट्री आपको होती है, और उस वक्त बच्चों को डरावनी लगती है। लेकिन अब आपको पता चलेगा 11th क्लास में जब आप मिलोगे कि अच्छा पहले वाली आसान थी। अब जाके असली ट्रिग्नोमेट्री का असली विकराल रूप देखने को मिलेगा। तो चलो कोई नहीं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में अपने पास अलग से कंप्लीट पूरा चैप्टर है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता। बस हमें क्या करना है कि भाई फंक्शन बोल रहे हैं अब इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको आप टी रेशियो बोल रहे थे छोटी क्लास के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बस हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। ग्राफ क्या है, डोमेन, रेंज, छोटू मोटू क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि बाकी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आगे की बातें। तो आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ने पुरानी जो बातें क्या हो गई थी हमारे बीच, तो थोड़ा उसका रिकॉल कर ले। तो मैंने देखो आपको फंक्शन के बारे में, फंक्शन की बात हो गई थी, उसमें एल्जेब्रिक में हमने पॉलिनोमियल रेशनलाइजेशन सब कंप्लीट कर लिए थे। इनमें छोटे मोटे क्वेश्चन कर लिए थे, डोमेन रेंज निकालना सीख गए। ठीक है, अब पीस वाइज भी हमारा खत्म हो गया, सारे कंप्लीट करा दिए, है ना। ओके, उसके बाद हमारा ट्रांसजेंडेंटल के अंदर आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फंक्शन है उनको ऑब्जर्व करते हैं, चलो। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी टी रेशियोज याद आए कुछ 10वीं क्लास के अंदर? ये खतरनाक खतरनाक ना, जो दिमाग खराब करता है, ये क्या है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, कोसेक, ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? तो इनको टी रेशियो बोलते हैं। और कुछ नहीं थे, बेसिक चीज थी, ट्रायंगल की दो साइड्स को समथिंग बाय समथिंग यानी रेशियो फॉर्म में लिख के उनका अपने आप में एक एंगल से रिश्ता दिखाया गया था, जिनको अलग अलग नाम दिए थे, साइन थीटा, कोस थीटा ना। ये थीटा वगैरह जो हमारी जिंदगी में घुसे थे कि ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, एकदम से अच्छी वाली अलजेब्रा चल रही थी, ये कहाँ घुस गए हम। ठीक है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है बड़ी शानदार चीज है। तो इसमें चलो जल्दी से याद कर लो। तो देखो भाई, ये लिखे पड़े हैं साइन, है ना, साइन, सिन। तो साइन जो है ये इसका पूरा नाम है, निकनेम क्या होता है, ऐसा ही आंसर। ठीक है, साइन। और कोसाइन, कोस बोलते हैं। टेंजेंट, टेन बोलते हैं। कोटेंजेंट, कोट बोलते हैं। सेकेंड, सेक बोलते हैं। कोसेकेंड क्या बोलते हैं, कोसेक। तो यही 6 की 6 है। तो चलो जल्दी से इसमें आगे बात करते हैं। अब देखो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो क्लास 10th की जो थी, क्लास 10 की हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो, उसको फर्दर आगे बढ़ाया गया है 11th क्लास के अंदर। तो यानी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा है ना, वो सब चीजें बेकार नहीं जाएगी, वो सारी चीजें काम आने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा था, तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री थी ना, वो सीधा सीधा एक ही चीज में बाउंड थी, और वो था आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, है ना। एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों क्या होंगे, 90 छोटी, और 90 से छोटे और 0 से बड़े वाले को क्या बोलते हैं? हाँ वही क्यूट क्यूट फेस, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं उसको? एक्यूट एंगल। तो हमारे पास क्लास इनकी ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस थी। राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा आपके पास, आपको दिख रहा है, बिल्कुल देख लीजिए विद योर आइज ओनली। तो ये 90 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से मान लेते हैं कोई एंगल होता है थीटा। अब इस थीटा के रेफरेंस यानी किसी एक्यूट एंगल के रेफरेंस में आप दो साइड्स का रेशियो लेते हो, और उन्हीं का नाम हमने क्या रख दिया था, ये 6 में से है। ठीक है, तो साइन क्या था भाई, साइन याद है क्या आपको? साइन याद है क्या? साइन याद है क्या? तो साइन, अब आप मुझे बताओ हमने कैसे लिया था भाई, एंगल के सामने साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद 90 के सामने वो तो हमें पता है क्या होती है, हाइपोटेनस। क्या ये चीज क्लियर है का भाई? ठीक है, उसके बाद जो दो बचती है ना, उस बचने दो के बाद जो बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो हमारे पास राइट एंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होती है। बाकी बची हुई साइड्स को हम क्या बोलते हैं, तो एंगल के रेफरेंस में, अगर ये एंगल है तो उसके जस्ट सामने कौन है? देखो आप सीधी सी इंसान है, देखो यार, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने कोई दीवार है, तो मैं कहूंगा नहीं यार ये दीवार एकदम परपेंडिकुलर है। तो डिपेंड करता है कौन देख रहा है ना। अब मान लो कोई इंसान यहाँ पर से लेटा पड़ा है, ऐसे यूं लेटा पड़ा है, तो उसके हिसाब से सामने कहेगा हाँ मेरे सामने ये वाली ऊपर जो है ना फ्लोर, ये
सीलिंग 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 उसको लगेगा परपेंडिकुलर। तो समझ रहे हो ना, विजुअलाइजेशन यानी कि कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, उसका मैटर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये देख रहा है, तो ये देख रहा है सामने, तो ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने देख रहा है तो हाइपोटेनस, और जो इस दोनों के अलावा बच गए उसको हम क्या मानते हैं, बेस। क्या मानते हैं, बेस। तो अब साइन का रेशियो फटाफट से बता दो भाई, क्या होता है साइन हमारा, क्या होता है साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है। और कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा कितना, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं साइन अपॉन कोस, तो ये ऐसे कटेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सबको याद होना चाहिए भाई, रट जाना चाहिए। कोसेक साइन का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एच अपॉन में पी। सेक कोस का उल्टा यानी एच अपॉन में बी। और कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कितना, बी अपॉन में पी। तो ये था मतलब कुल मिला के मेन तो तीन है, उन तीन को रेसिप्रोकल करके नए बनाए। सिंपल है, सिंपल एकदम है ना। ठीक है। अब हमारे पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में बाउंडेशन ये थी कि जो भी आपका एंगल रहेगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बात होगी। मतलब कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछे भैया साइन 120 डिग्री भी हो सकता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, 120 डिग्री तो ट्रायंगल में नहीं होता, तो कहाँ 120 डिग्री पहुंचा रहा है। तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसमें एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में चल रहा था, तो यानी हमें कुछ नया करना पड़ता, कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा। ठीक है। और मॉडिफाई करके 11 क्लास में घुस गए। ठीक है। ओके। तो कुल मिला के मेरे को बात समझ में आ गई क्या, कि हमारे पास इसमें दिक्कत ये थी। अब देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, अब बोलेंगे साइन 0 0 होता है, लेकिन सोचो 0 डिग्री इसके अंदर आ सकता है क्या, कभी एक ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल 0 डिग्री हो सकता है, तो फिर उसके बाद साइन 0 का रिजल्ट 0 कैसे दिया। तो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में साफ लिखा रखा है कि 0 डिग्री और 9 डिग्री की वैल्यू आपने निकाल नहीं सकते हो, ज्योमेट्रिक निकाल नहीं सकते हो। 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री की आपने निकाली थी, लेकिन 0 90 डिग्री का हम निकाल नहीं सकते। तो 0 डिग्री 90 डिग्री के जो भी थे ना एजम्पशन था कि ऐसा मान लो कि ये एंगल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो पता है नहीं, ये मुंह पूरा बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो सामने का परपेंडिकुलर लगभग 0 हो जाएगा। तो लगभग 0 डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो लगभग 0 डिवाइड बाई मतलब लगभग 0 मतलब 0 डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या होता है, 0। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के सारा सारा काम इमेजिनेशन में चल रहा था पहले, लेकिन इस इमेजिनेशन को वो है ना, पहले इंसान इमेजिन करता है, उसके बाद उसके सपने साकार हो जाते हैं। तो उन सपनों को साकार करना पड़ा कहाँ पर, क्लास 11th के अंदर। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री। सर्कुलर का मतलब है सर्कल में घुस के। अब सर्कल में क्या है, एंगल फ्री का, एकदम घूमते जाओ एंगल बनते जाएंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, से समझने के लिए देखो। अब क्योंकि ट्रायंगल से सर्कल में घुसे तो हमें नई डेफिनेशन चाहिए थी ट्रिग्नोमेट्री इशू की, तो वो नई डेफिनेशन क्या बनी, तो उसको समझते हैं। देखो आ जाओ। तो देखो भाई अपना जो है ना, यहाँ पर से मान लो कोई भी सर्कल है, सर्कल में बात हो रही है, ये आपका सर्कल का सेंटर मान लो, इसको ओ बोल लेते हैं। और अपने पास ये नॉर्मली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, जो भी वो चल रहे हैं हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया ये जो है, ये मान लो इसकी रेडियस, इस रेडियस को आप घुमा रहे हो, तो घुमाते घुमाते आप ऐसे मान लो यहाँ पे आ गए, ये जो एंगल बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, इसी को आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, एंगल बोल रहे हो। और क्या बोलेंगे इसको, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं ना, ऐसे इधर आऊंगा तो अपने पास देख रहे हो आप, ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा यहाँ तक, थीटा। तो ऐसे मतलब घूम घूम के आप एंगल्स को चेंज करते जा रहे हो। और इसमें क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, खूब घूमो। आपको घूमना पसंद है ना, तो खूब घूमते जाओ, ऐसे घूमते जाओ। जैसे जैसे आप घूमोगे तो देखो घूमते घूमते एंगल बनते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर से इसमें कन्वर्जन क्या करा गया कि भाई ये आपका 0 डिग्री है ना, और उसके बाद न्यू घूमे तो घूमते ये कितना जाएगा, 9 डिग्री। इस 9 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं भैया, पाई/2। सही है। उसके बाद न्यू घूम के आ जाऊंगा तो इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री कंप्लीट हो गया साहब, और इसको हम बोलते हैं पाई रेडियन में। फिर यूं आऊंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 270 डिग्री, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं 3 पाई/2। सही है। उसके बाद फिर यूं आ जाऊंगा तो पूरा चक्कर कट गया, तो पूरा चक्कर कट गया तो इसका मतलब ये 360 डिग्री भी कहलाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं 2 का। याद आ गई चीजें छोटी छोटी। तो देखो ये घूमना तो समझ में आ गया कि एंगल की लिमिटेशन खत्म हो गई, लेकिन मुझे रेशियो चाहिए थे, मुझे फॉर्मूला निकालना है भाई, वैल्यू तो बताओ, घूम तो लिए। अब वैल्यू बताने के लिए हमने क्या करना था कि यहाँ से ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस कराया, तो ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये आपको देखा ट्रायंगल, यहाँ से ट्रायंगल बनाएगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो खुद बताओ ये वाला जो एंगल है, ये वापस से वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जन्म देगा, देगा नहीं देगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर से कहीं ना कहीं मैं जहां भी जाऊंगा तो मेरे को ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये रहा, दिख गया।
ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे घूम घूम के मेरे को बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, यानी उसके हिसाब से मैं रेशियो लिख सकता हूँ। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो लिखा कैसे गया, डेफिनेशन चेंज कैसे करी, बार बार से मैं थोड़ी ट्रायंगल बनाते फिरूंगा, मैं इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, तो यानी यहां से हुआ क्या कि हमने क्या देखा कि भाई साइन का रेशियो अगर मैं लिखूंगा, देखो इधर साइन थीटा मैं लिखता हूँ, तो साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये आपकी पी है और ये आपकी क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने वाला है, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, ये आपका साइन आ गया। हाँ, बेस क्यों बोल रहा हूँ, देखो दिमाग खराब हो गया मेरा। हाइपोटेनस, ये आपकी क्या है इधर, हाइपोटेनस आ गई। ठीक है भाई, तो यानी अब आप ये समझो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बोलूं कि भाई हाइपोटेनस यानी ये सर्कल है ना, इस सर्कल, इसकी सर्कल की रेडियस आप मान लो कितनी, 1, सर्कल की रेडियस कितनी मान लो 1, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्कल की रेडियस तो कांस्टेंट भी ले सकते हो, कोई भी मतलब कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, कांस्टेंट ले लो या 1 ले लो, कुछ भी ले लो। तो कुल मिला के हमने जो नई डेफिनेशन बनाई ना वो ये थी कि मेरे पास जो है, देखो ध्यान से देखना, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस है। अब आप इसकी 1 लो या कुछ भी ले लो, आर ले लो, कुछ ही ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, आर ले लो भाई, लो, टेंशन मत लो। ठीक है, यानी यहां से अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एच के साथ अपना आर भी है ना, तो आप बताओ साइन की रेशियो पी अपॉन में आर हो जाएगी, और आर आपका हर जगह सेम रहने वाला है। आर आपका कोई सर्कल है तो उसकी कोई ना कोई फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, जैसे जैसे आप इसको ध्यान से देखना, इसको जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास परपेंडिकुलर वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो अब ये ट्रायंगल को अपन को फ्री करना है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर से इस चीज का प्रोजेक्शन ले लो। क्या बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए ना, यानी इस चीज को यहाँ पर से प्रोजेक्शन ले लो, जिसको फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट लेना, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ले लिया, कंपोनेंट, कंपोनेंट है ना। तो प्रोजेक्शन बेटर वर्ड है, कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म होती है, यहाँ पर हमको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए, आपकी ये जो लेंथ है ना इसकी, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ रही है यहाँ पर ना, तो ये मान लो इधर इतनी लेंथ आ रही है, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है सर, हाँ या ना, परपेंडिकुलर नहीं। तो ये वाली आपकी परपेंडिकुलर बन गई और बाकी हाइपोटेनस यानी आपकी रेडियस बन गई। तो डेफिनेशन क्या बनी कि ये आपकी कौन सी किस है, वाई। तो यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसकी प्रोजेक्शन किस पे आ रही, वाई एक्सिस पे। तो आपका जो साइन का रेशियो क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई हाइपोटेनस मतलब रेडियस। तो यही तो लिखा पड़ा है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस और लेंथ ऑफ रेडियस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नई डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, मुझे अगर अब कोस का डेफिनेशन लिखना है तो कोस में क्या होता है, बेस। तो बेस किस पर आ रहा है, देखो बेस किस पे आएगा, हमेशा एक्सिस पे। तो अगर आपको कहीं भी ट्रायंगल लेके जाओगे, आप कहीं भी लेके जाओ, तो जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर है, मान लो आपका सर्कल रेडियस, तो बेस अभी कितना है, बिल्कुल रेडियस के बराबर है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो कितना होता है, देखो आप ध्यान से देखो, ये आपकी आर है, यहां से तक आर हो गई, और रेडियस भी आर, और अपने पास बेस भी आर, बराबर हो गया ना, क्योंकि तो बेस आर अपॉन आर कितना हो गया 1। तो 0 डिग्री पे कितना हो गया कोस आपका, कितना 1। लेकिन साइन जीरो आपको पता है, साइन जीरो ऊपर करूंगा तो आपका ये बढ़ेगा, प्रोजेक्शन वाई 6। अब यूं है तो इसका मतलब देखो प्रोजेक्शन है ही नहीं, जीरो है, और 0 डिवाइड बाय रेडियस कितना जाएगा, 0। तो इससे यहाँ पर से हमको साइन 0 डिग्री, 9 डिग्री, ये लिमिटेशन खत्म हो गई कि अब एग्जैक्टली मैं इसमें अच्छी डेफिनेशन दे सकता हूँ कि कैसे साइन 0 डिग्री 0 हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, उसके बाद मैं कहाँ पर था, हाँ ठीक है। अब ये जो चीज है, जैसे जैसे आप इसको मूव करोगे तो ट्रायंगल बना, अब देखो बेस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा बेस कम होगा, बेस कम होगा तो मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कोस का बेस कम हो रहा है, ट्रायंगल का बेस कम हो रहा है, तो कोस की वैल्यू चेंज होगी। क्यों, क्योंकि हाइप की रेडियस तो कांस्टेंट है, तो बेस कम होगा। अगर बेस कम होगा और ये सेम रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर की वैल्यू कम होगी, नीचे की फिक्स रहेगी, तो आपको कोस की वैल्यू घटती है। तो आपको पता है कि 0 से 9 डिग्री में जब जाओगे तो कोस आपका घटता है, नहीं घटता है भाई, कोस 30√3/2 है। उसके बाद कोस 60 जाऊंगा तो कितना जाता है, 1/2 जाता है, और कोस 45 1/2, तो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ओके। तो यानी यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनी कि हमारे पास जब भी मैं बोलूँ एक्स एक्सिस पे राज किसका होता है, हम बोलते हैं एक्स एक्सिस पे राज, जो मैं ऐसे बोलता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो राज होता है वो किसकी वैल्यू का होता है, कोस का। ठीक है, और वाई एक्सिस पे किसका राज होता है, उसका होता है साइन का। तो सीधा सीधा से ये फंडा याद रखना, एक्स एक्सिस पे राज होगा कोस का, वाई एक्सिस पे राज होगा किसका, साइन का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से हम लोग जो है, क्योंकि आपको पता ही ये है कार्टेशियन प्लेन, तो हमारे क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं, उस हिसाब से आपका क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, उस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज है ना, अब
साइन की, क्योंकि अभी तक 10वीं क्लास में हम 090 में थे बीच में, तो इसका मतलब सारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में था, तो सारे रेशियोज की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपकी क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर पॉजिटिव एक्सिस और ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस। तो कुल मिला के जब प्रोजेक्शन आपका पॉजिटिव वाई पे आएगा या पॉजिटिव एक्स पे आएगा, तो आपकी कोस साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अदरवाइज जैसे जैसे यहाँ पर आप स्विच करने लग जाओगे, तो आपके जो है टी रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इसी कारणवश क्वाड्रेंट्स बदलते गए और हमारे पास साइन बदलती गई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको याद होगा नहीं होगा मैं बता देता हूँ, हम इसको डायलॉग बोलते हैं ASTC, यानी कि आपके पास ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर हम बोलते हैं टेन और इसका रेसिप्रोकल कौन है, कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर से कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ जस्ट थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, मेन सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये नई डेफिनेशन आ गई कि वाई एक्सिस का पर प्रोजेक्शन डिवाइड बाई रेडियस, साइन कोस एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस। उसके बाद टेन डेरिवेशन तो कुछ होती नहीं है, साइन अपॉन कोस करोगे तो प्रोजेक्शन वाई अपॉन प्रोजेक्शन एक्स। उसके बाद बाकी जो बचे तीन उनके कोई खास नहीं, क्योंकि उल्टा पुल्टा करके बनाएंगे। इसका उल्टा कर देंगे साइन का तो कोसेक, कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोट। क्लियर? चलो, तो ये चीजें हमारे पास अब क्या है, आप ऐसे ऐसे घूमते रहो तो पूरा चक्कर हो गया 360 डिग्री, उसके बाद दोबारा से आप बढ़ जाओगे तो एंगल बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलो, तो हम अब फाइनली ग्राफ पर आते हैं। तो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर से, देखो सर्कल पे डिपेंडेंसी, जैसे जैसे सर्कल का एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, देखो यहाँ से, ये देखो ये बढ़ा तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और ये -180 पे आया, फिर ये आपका जाएगा 360, तो मैं लिखूँ इधर। चलो, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके ऊपर। हम्म देखो भाई, है ना, तो अब देखो ये आपका जो है ना, ये आपका पता है जीरो, ये आपका पाई/2 है। ठीक है, ये आपका पाई है, ये आपका कितना है, 3 पाई/2 है, और ये आपका फिर से हो जाएगा कितना, 2 पाई, यहाँ पे अपना हो रहा है 2 पाई। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप घूम रहे हो, घूमते रहोगे, तो जितना घूमते जा रहे हैं उस हिसाब से वैल्यूज बदलती जा रही है। तो आप देख लो यहाँ पर से, ये यूनिट सर्कल है, ये यानी वन, इसकी रेडियस जो है ना आपके पास कितनी है, 1। यहाँ पर से इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, ये आपकी मान लो 1 यूनिट रेडियस है इसकी। तो 1 यूनिट है ना, तो अब आप समझ गए ना हमारे पास साइन क्या आएगा, साइन अपने पास क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई रेडियस, और रेडियस की वैल्यू बता, यानी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अगर आप लोग डायरेक्टली, तो वो आपकी साइन की वैल्यू। अब आपको पता है यहाँ पर से जैसे जैसे आप यूं जाओगे पाई/2 पे, तो आपको पता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ही पूरा हो जाएगा, और पूरा मतलब कितना हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये सारी वैल्यूज 1 1 यूनिट है। इसीलिए यहाँ पर से जैसे ही हमारे पास 0 से पाई/2 जा रहा है, तो आपको ग्राफ मैक्सिमम कितना रीच कर रहा है, तो आप मैक्सिमम देखोगे तो ये वैल्यू जो है आपकी कितनी है, दिस इज द, ये आपकी सर 1 है, और ये आपकी कितनी है, मिनिमम -1, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, मैंने आपको बोला ना वाई एक्सिस पे राज किसका, साइन का, तो पॉजिटिव पे आऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा 1, और जैसे ही आप घूम के यहाँ आ रहे हो, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि रेडियस तो 1 है, पर नीचे की तरफ आपको पता है ना, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो यानी नीचे की तरफ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके जो वैल्यू आएगी यहाँ पर से, ये प्रोजेक्शन नेगेटिव देके जाएगी। इसीलिए आपका ग्राफ जैसे ही 3/2 जा रहा है, तो वो मिनिमम होके -1 हो रहा है। यानी याद रखना, अपने पास ये इसका साइन का ग्राफ है, तो 90 पर आपको 1 मिल रहा है, 3/2 पे आपको -1 मिलेगा, और पाई पर 0 मिलने वाला है। यानी क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी, जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे घूम कर आप पहुंचोगे, एक्सिस का मतलब है कि आप कहाँ पहुंचोगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो उस जगह पर आपके पास हमेशा जो भी आएगा प्रोजेक्शन किस पे आएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना जाएगा, 0। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस 0 है, तो 0 डिवाइड बाई आप 1 करोगे रेडियस, तो साइन की वैल्यू कितनी जाएगी, कितनी जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि साइन पाई मतलब प्रोजेक्शन डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, बाकी आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जानते हो, सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास कितने,
जैसे सर्कल है अपने पास, तो ये सर्कल के पैरामीटर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास कोस थीटा कोमा साइन थीटा, है ना। वैसे तो एक्चुअली में ये होता है आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू अगर 1 ले लोगे तो हमारे पास ये बन जाता है कोस कोमा साइन। तो बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, उसी के कारण हमारे पास जैसे जैसे अपना जो सर्कल है, देखो इसको रोकते हैं, थोड़ा सही से समझते हैं। जैसे हमारा सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास, तो सर्कल में जब भी मैं बात करूंगा तो अपने पास अगर यहाँ पर से आपके पास वो कोई पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो उस जगह पर आपको पता है सर्कल रेडियस अगर 1 है, हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस अगर 1 है, ठीक है, सर्कल रेडियस कितनी है, अगर 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1, तो आपको पता है इस जगह पर पॉइंट होगा तो हमारे पास एक्स एक्सिस के हिसाब से वाई एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ये आपका बनता है 1,0। यहाँ पर आऊंगा तो कितना बनेगा, तो आपको पता है ना कि इसमें ये 1 यूनिट का सर्कल है, तो यानी यहाँ पर आकर मुझे क्या देखने को मिलेगा कि 0,1, ठीक है। और यहाँ पर आऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा, मैं बोलूंगा इसमें -1,0, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर आऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कितना, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से 0,-1, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए, आपकी हर एक वैल्यू जो है यहाँ पर से ये लिखी पड़ी है कोस थीटा कोमा साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो है यूनिट सर्कल ले रहे हैं 1 रेडियस वाला। तो अब आप समझ गए कोस की वैल्यू 0 कहाँ पर आई है, 3π/2। रुको रुको, ये ऊपर वाले का ये आपका π/2 चल रहा है, और ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है पाई, और ये हमारा क्या चल रहा है 3π/2, और ये हमारा कितना चल रहा है, वही 0 डिग्री बोल लो, 2π बोल लो, 360 बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये सब चीजें वही चल रही है। तो कुल मिला के आप समझ लो कि यहाँ से जब भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा, यानी कि अपने पास 0π 2π 3π, तो उस पर साइन 0 होता है, और कोस आपका है तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा 3π/2 π/2 5π/2, यानी π/2 के ओड मल्टीपल पे आएगा, ऐसे इस जगह पर ये आपकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो उस जगह पर साइन या तो 1 होगा या आपका क्या होगा, मिनिमम -1, यानी साइन की वैल्यू मिनिमम -1 जा रही है और मैक्सिमम 1 जा रही है, उसके बीच में जा रही है सिर्फ 0। इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है, देख रहे हो आप, ये आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। ओके, चलता रहता है ये। चलो तो मैं बनाता हूँ, आगे बात करते हैं इस पे अब। हाँ, तो ये आपके पास साइन का ग्राफ है, तो देखो साइन का जो ग्राफ है, अब हम लोग ग्राफ पे आ चुके हैं, तो एफ एक्स बराबर में हमारे पास साइन एक्स है। अब साइन एक्स का पहले चीज तो डोमेन क्या होगा, देखो ये ग्राफ है ना आपका, देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमारे पास ये लाइन है फिक्स, मैं बताता हूँ आपके पास, ये -1, ठीक है। और ये आपकी कितनी जा रही है, ये आपकी जा रही है कितनी, मैक्सिमम, ये आपकी जा रही है 1 तक, मैं चलता जाता है ऐसे ना। तो यानी आपके पास जो भी है 1 और -1 के बीच में ग्राफ आ रहा है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन जो है वो कितना होगा, तो कुछ भी डाल दो, कुछ भी खिला दो, कहीं पर भी आपको नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं मिलेगी, तो इसका डोमेन तो होता है रियल नंबर, कुछ भी खिला दो यानी आर। बाकी रेंज आप देख सकते हो, इसकी औकात कितनी है, इसकी औकात अपने पास देख रही है कि ग्राफ जो है ना बस इतना ही चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, पर मिनिमम कितना -1 हो रहा है और मैक्सिमम कितना हो रहा है 1, यानी यहाँ पर से रेंज आएगी इसकी -1 से 1। बाकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, है ना, कैसे निकलता है, इसके आंसर क्या होंगे, इसको कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें। ओके सर, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास कोस का ग्राफ भी वही है, तो अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो आपके पास जब भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी, यानी पॉइंट आपका एक्सिस पे होगा, तो यानी 0π n π बोलते हैं इसको ना, पाई 2π 3π 4π, तो n π मतलब समझ रहे हो कि जब भी अपने पास यहाँ पर से 0, है ना, पाई 2π 3π इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कुल मिला के इसको हम क्या बोल सकते हैं, n π, और n आपका क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उस जगह पर हम हमेशा आपका जो कोस है ना, कोस कितना होगा, या तो आपका 1 होता है, क्या होता है -1, तो डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव एक्स पे आएगा तो 0 2π 4π इधर आएगा, तो पॉजिटिव 1 होगा, इधर आएगा, है ना, पाई 3π 5π 7π, तो उस जगह पर वो आपका मिलेगा क्या, -1। बाकी हमेशा ये तो हमारे पास किस पे आ रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब आपके पास वाई एक्सिस पे आता है, तो वाई एक्सिस पे जैसे ही कूदेगा तो आपको पता है साइन की पावर है, तो साइन राजा है उस पर, तो कोस अपना कितना होता है, 0, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे, बाकी ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ है, देख रहे हो अब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर 0 पर आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, 1 से, और उसके बाद मिनिमम कहाँ जाएगा, -1 तक, ये भी ऐसे ही चलेगा, देखो कहाँ से, देखो घूम घूम के जैसे इधर पहुँच रहा है,
और ये देखो यहाँ पहुँचते ही वापस से आपका क्या हो रहा है, 2 पाई तक आपका 1 बन रहा है, तो जीरो पर यहाँ पर आपका जीरो बन जाएगा, यहाँ पे फिर से 1 बन जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ पर आपका बनेगा -1 क्योंकि नेगेटिव है, इधर आपका बनेगा जीरो, इधर बनेगा आपका फिर से 1। तो ये ग्राफ है, ठीक है। आगे बस हमें चलो, ये आपके पास अलग से ग्राफ है पूरा की पूरा, ऑब्जर्व कर लो आप इसकी वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रही है, घट रही है, चेंज कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी आपके पास 9 क्लास के अंदर, सॉरी 10 क्लास के अंदर हमारे पास 0 से π/2 ग्राफ आता है, ये वाला सिर्फ इतना ही ग्राफ आता है। तो देख रहे हो आप, लगातार वैल्यू घट रही है, तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है तो ये वैल्यू लगातार कोस की घट रही है, तभी तो हम बोलते हैं कि कोस की वैल्यू कम एंगल पे ज़्यादा होती है 0 से 90 के बीच में, लेकिन फिर बाद में बदलती रहती है। अब की बार अपने पास कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि आपको खूब घूमना है एंगल्स में, कोई टेंशन नहीं, घूमते रहो। तो यानी यहाँ से मेरे पास जो है, इसमें भी अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास वही -1, और यहाँ पे चल रही है आपके पास कितनी, 1, यानी कुल मिला के वही है आपके पास। तो यानी इसका जब डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो डोमेन तो आप कुछ ही खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही साइन का और इसका एक ही चीज है। रेंज क्या होगी, तो इसका रेंज जो है हमारे पास वही है -1 से 1 का ग्राफ, ठीक है। तो याद रखना अपन को, साइन का भी रियल नंबर होता है, डोमेन कुछ खिला दो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कचरा, कुछ भी खिलाओ, टेंशन नहीं है ना। कुछ भी का मतलब समझ गया ना, जैसे मान लो कि मैंने कॉस में बोला, भाई कॉस में मैंने लिख दिया 3x + 7, ये खिला दिया। अब कोई बोलेगा कि इसकी रेंज क्या होगी, तो मैंने क्या बोला, इसमें एक्स के लिए कुछ ही डालो, ये आपका जो भी आंसर है इसका रियल नंबर बनेगा, और रियल नंबर अगर कोस को खिलाओगे तो इसका आंसर जो भी आएगा ना वो -1 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। आगे बस समझ में, तो ये चीज़ है, सेम साइन भी इधर होगा, तो कुछ भी खिलाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, टेन का ग्राफ, अब हमारे पास आ गया 10, तो 10 का ग्राफ देख रहे हो आप, ये कुछ अलग सही है, ऐसे घूम के जा रहा है एकदम ना, ऐसे शक्तिमान। तो 10 का जो ग्राफ है उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चलो आगे बात करते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे सर्कल जैसे तो घूम रहा है, तो अगर आपको डेफिनेशन पता चल गई तो सारा काम हो जाएगा। देखो हमारा जो 10 होता है ना, 10 वो खुद नहीं मिला, वो किससे मिलके बना है, sin x/cos x, यही है अपने पास, ठीक। अब हमारे पास देखो, साइन ऊपर नीचे कोस, तो आपको पता है ना कि हमको जब डोमेन खिलाना है तो कुछ ऐसी वैल्यू मत खिला देना जिससे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए। डिनोमिनेटर में जीरो बनते ही वो आपका फंक्शन आउटपुट नहीं देता, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी अपने पास नीचे जीरो मतलब, यानी अपने पास यहाँ पर से कोस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी ऊपर रियल नंबर डाल दो साइन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोस में नीचे एक्स की वैल्यू वो नहीं डालनी जहाँ पे जीरो बने। अब आप याद करो, मैंने आपको अभी बताया पीछे जाके क्या, पीछे ही बताया मैंने आपको कि कोस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, तो आप ध्यान से देखो, कोस की वैल्यू जीरो होती है यहाँ पर, देखो दिख रहा है आपको ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे है ना, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि इस पे टच करके जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर जीरो हो रहा है। तो π/2 के ओड मल्टीपल्स पे क्या होता है आपका, कोस जीरो। तो π/2 मतलब समझ गए ना, कोस एक्स नॉट इक्वल टू π/2 का ओड मल्टी। अब इसको लिखते हैं कैसे, तो इसको हम लिखते हैं मैथ्स में 2n+1 π/2, ये भी बना के बता सकते हैं पर अभी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपके पास जो n होता है ना, n वो आपका होता है कितना, z, तो n बिलोंग्स टू z, तो आप इसमें डालते जाओगे तो अपने पास जैसे n जीरो डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, π/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे π/2 के ओड मल्टीपल है, तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कोस जीरो होता है, तो आपको उसको हटाना है, देना नहीं है, क्लियर। यानी आप बोल सकते हो कि 10x का अपना जो डोमेन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है कि रोल रियल नंबर में से ये हटा दो, 2n+1 π/2, है ना, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका z। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। बाकी रेंज आप देख सकते हो, देखो रेंज अपने पास इसका जो आता है ना, वो आता है क्या, ऑल रियल नंबर, या फिर आप कह सकते हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये भी आप सोच सकते हो कैसे हो, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है प्रोजेक्शन वाई एक्स डिवाइडेड प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्स बन रहा है इसका 10 का, या फिर आप बोल सकते हो भाई परपेंडिकुलर बेस बन रहा है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूज जो है ना वो या तो माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, क्या जा रही है, प्लस इंफिनिटी तक। वो आप देख सकते हो यहाँ पर से, इसको चला के देखो, देख रहे हो, ये चलता जाएगा हमारे पास, ये देखो ऐसे। तो इसको आगे समझते हैं तरीके से, ये ग्राफ रहा हमारे पास। तो ये जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, टी रेशियोज है, वो सारे के सारे अब पीरियोडिक बन चुके हैं, मतलब बार बार रिपीट कर रही है ना, हर किसी ये कर रही है। देखो आप देखोगे कि हमारे पास जो ग्राफ है साइन का कोस का, ये रिपीट करता जा रहा है, नहीं कर रहा, देखो ये रिपीट कर रहा है ना। यानी अब आप बोलोगे भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर से इस चीज को अगर मैं इतना बोलूँ, ये यहाँ से आता, तो ये आपका 2 पाई है। उसके बाद पीछे आऊंगा तो देखो वापस से ये मेरे को दिख गया, वापस कॉपी पेस्ट 2 पाई, तो ऐसे यहाँ पर से ये रिपीट करेगा तो इसका पीरियड हो जाता है हमारा 2 पाई।
है ना, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिसको 2 पाई पीरियड होता है, 2 पाई बार रिपीट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर से आप देखोगे तो कोस का पीरियड भी कितना है, 2 पाई। इसका भी पीरियड कितना है, कोस का पीरियड भी कितना है, 2 पाई, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मेन तो सारी चीज़ें, बस हल्का हल्का सा मैं आपको बता के चल रहा हूँ अभी, ताकि बाद में रेट कर पाए अच्छे से अपन लोग। अब इसका जो ग्राफ है ना, तो आप देखो यहाँ पर से जहाँ पर डोटेड लाइन है वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपका पाई बाय 2 कोड मल्टीपल आ रहे हैं, यानी वहाँ पर टेन नॉट डिफाइन बनेगा। क्यों बनेगा, तो हमें पता है टेन एक्स बराबर में हो गया है साइन एक्स अपॉन में कोस है। डोमेन भी याद हो गई है, और आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे इसका ग्राफ जो है ना नीचे से आ रहा है, ये आपका माइनस इंफिनिटी और ऊपर जाके क्या हो रहा है, प्लस इंफिनिटी, ठीक है, सही है। अच्छा, तो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, पाई बाय 2 पर आपको क्या डालनी है, डॉटेड लाइन, कि वहाँ पर ग्राफ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास टेन जीरो जीरो होता है, क्यों, टेन जीरो जीरो होगा साइन जीरो अपॉन में कोस जीरो, कोस जीरो नीचे वन होगा, साइन जीरो जीरो होगा 0.1। अब यहाँ पर से अगर आप देखो कि ये चेंजेस कैसे कर रहे हैं, देखो पाई बाई 2 पर ये कैसे अप्रोच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी कैसे जा रहा है, तो 10वीं क्लास में 10 डिग्री को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे कोस 90 आपका जीरो बनेगा, है ना। तो अब ये चीजें जो है इनको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये लिमिट्स में आएगी वैसे। तो मान लो कि ऊपर साइन 1 है और आपका लगभग ये है जीरो, या फिर ये आपका जीरो प्लस या आपको जीरो माइनस, तो 1/0 जो होता है हमारा ये कितना होता है, एन डी, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/0 प्लस का मतलब है कि ये वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से हल्की सी बड़ी है, जीरो से हल्की सी बड़ी है। तो मान लो जीरो से हल्की सी बड़ी का मतलब है जैसे 0.000, ऐसे 10-20 करोड़ जीरो लगा के बाद वन लगा दिया, तो आप खुद सोचो कि अपने पास जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर इनटू में वन और डेसिमल हटेगा, हटते ही अपने पास 10 की पावर में बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। अब बहुत बड़ी वैल्यू 10 की पावर में आएगी तो ये फाइनली ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, सही है ना। ये 1/0 प्लस क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी। तो यानी यही तो कह रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि पाई बाय 2 नहीं है, पर पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा है, तो आपको पता है ना यहाँ पर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव आएंगे, तो पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा हुआ तो आपको पता है साइन की वैल्यू पाई बाय 2 से हल्के से छोटे पर, तो साइन यहाँ पर ले लो कुछ मतलब 89.9 डिग्री ले लिया आपने, है ना, डिवाइड में कोस, ये भी 89.9 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सीधी सी बात है कि ये वैल्यू जो है आपकी लगभग जीरो होती जा रही है, क्योंकि कोस 90 अपना जीरो होता है, तो कोस 90 तक ये वैल्यू जा रही है, तो लगभग जीरो, तो लगभग जीरो का मतलब है जीरो प्लस है। क्यों है प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये कितना है, जीरो से थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल जीरो के पास ही पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी होगा। लेकिन जैसे ही 90 से आगे जाएगा, मतलब जैसे मान लो कि अपने पास 90 से आगे मतलब है कोस, जैसे मान लो 90.00001 डिग्री, ऊपर आएगा साइन में 90.00001 डिग्री, ये तो लगभग ले रहा हूँ। तो ऊपर की वैल्यू जो है ना, ये 90 से कूद के चले गई, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे आपको पता है ना, कोस जो है यहाँ पर से जीरो से हल्का सा बड़ा हुआ है, लेकिन क्वाड्रेंट आपका ये कितना है, सेकंड, सेकंड में कोस कैसा था, माइनस, यानी कि लगभग जीरो से हल्की सी आपकी नेगेटिव में चलेगी वैल्यू, और जैसे ही यहाँ पर से ऊपर डिवाइड बाई बहुत बड़ी, तो कुल मिला के अपने पास वही तो बनेगा, क्या बनेगा पता है, वही तो बनेगा कि भाई अपने पास साइन 90 तो लगभग वन है, तो लगभग ये लगभग वन है, पेनल्टी तो लगभग वन चल रहा है अभी, है ना। उसके बाद ये आपका लगभग जीरो हो गया, लेकिन जीरो भी कैसा है, नेगेटिव वाला, तो ये आपको पता है ना, सारा 1/0 लगभग वाला तो इन्फिनिटी था, लेकिन ये माइनस है, तो आगे इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब बहुत बड़े नंबर के आगे आप माइनस ठोक दो तो बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, इतना ही ऑब्जर्व करना है आपको, डायरेक्टली आप ग्राफ याद रखना कि पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वाड्रेंट चेंज हो, देखो यहाँ पर आपको पता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर से साइन नेगेटिव हो गया, तो ऊपर वाली नेगेटिव हो गई, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव इन्फिनिटी में, तो ये पाई बाय 2 पर रीच नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोलते हैं भाई ये डॉटेड लाइन है, एसिम्प्टोट बन जाते हैं यहाँ पर, सीधा हो जाता है ग्राफ, रीच नहीं करेगा पाई बाय 2 पे, तो ये जा रहा है आसमान में प्लस इन्फिनिटी, जा रहा है नीचे, तो बहुत आसान है। उसके बाद देखो इसका ग्राफ रिपीट कब कर रहा था, ये पीरियड है इसका, बार बार यहाँ से रिपीट कर रहा है, चलता रहता है, तो इसका पीरियड जो कितना है अपने पास, इसका पीरियड है अपने पास कितना, पाई, ठीक है सर। ओके, तो कुल मिला के आपको जो है मेन चीज क्या याद रखनी है अभी फिलहाल के लिए, कि डोमेन क्या होता है 10 का, आर माइनस ओड मल्टीपल पाई बाय 2 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हटा दो। उसके बाद इसका रेंज क्या होगा, रेंज अपने पास है माई इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे डिटेल में।
अब ऐसे कोट का ग्राफ है तो कोट का भी क्या होगा, तो फटाफट से बात कर लेते हैं। सेम ऐसे तो कोट एक्स अपने पास होता है कोस अपॉन साइन। इस बार आपके पास डिनोमीटर में साइन आ रहा है और मैंने आपको बताया है अभी कि साइन जीरो कहाँ पे होगा, तो साइन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो साइन एक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ पर जीरो नहीं होगी, एन पाई पर। यानी एन पाई की वैल्यू मत खिलाना उसको, नहीं तो खत्म हो जाएगा साइन, और साइन नीचे खत्म हो गया तो ये ले मरेगा कोट को भी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका जो डोमेन आएगा अपने पास वो ये आएगा कि सारे रियल नंबर है पर यहाँ पर से एन पाई हटा दो। एन पाई समझ गए ना, कि जैसे जीरो पाई, क्योंकि जब भी आपका जो वैल्यू है अपने पास किस पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उधर साइन जीरो हो जाता है। ओके चलो, और इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज तो वही है जो 10 का आया था, उसको हम बोलते हैं आर या फिर -, बस फर्क इतना है कि वो इंक्रीज कर रहा था ग्राफ लगातार, ये लगातार अगले साथ घट रहा है, देख रहे हो ना, घट रहा है, वो बढ़ रहा था। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब चीजें बाद में। अभी फिलहाल आप ये देखो कि कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो देख लो टोटल लाइन कहाँ पर आ रही है, तो ये जीरो पर आ रही है, पाई पर आ रही है, -पाई 2 पाई ऐसे। आगे मैं पीछे जाऊंगा तो ये आपका -2 पाई पे मिल जाएगी आपको ये। ठीक है, यहाँ पे आगे 2 पाई पे मिल जाएगी आपको, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये ऐसे लहरता हुआ आएगा और वो यूं जाता है। बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, और ये आपके पास कितना है, तो ये आपके पास पता है, ये आपके पास होगा पाई/2, और ये आपके पास आएगा -पाई/2। पाई/2 पर आपको पता है ना, ऊपर cos π/2 जीरो होता है, 0/1 साइन 90, साइन π/2 1, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, बना के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बनाओ कैसे, तो सीधा सीधा ये -पाई 2 पाई में टोटल लाइन डालो, उसके बाद बस यूं लहराए देनी लहरे। चलो भाई, अब आ गया अपने कोसेक। तो कोसेक का रिश्ता, कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है 1/sin x। तो कुल मिला के डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो साइन की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है साइन जीरो कहाँ पर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, और एन बिलोंग्स टू जेड। यानी कुल मिला के इसका जो डोमेन आ गया, इसका डोमेन कितना आ गया, तो डोमेन हो गया इसका आर में से एन पाई हटा दो, सेम है। ठीक है, उसके बाद रेंज क्या है, तो रेंज की वैल्यू जो है, अब आप ऑब्जर्व कर लो यहाँ पर से ग्राफ को, तो रेंज आप देख रहे हो, ये आपका किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका कोसेक। तो आप रेंज देखोगे इसकी वैल्यू जो है यहाँ से है, तो ये आपका है 1, और ये आपका साइन का आ रहा है मिनिमम -1। तो आप देखोगे कि यहाँ पर से इसका ग्राफ जो है ना 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ पे -1 से -इन्फिनिटी जा रहा है। यानी अब आपके पास यहाँ से इसका जो रेंज आएगा, कितना आएगा सर, ये आपका रेंज आएगा यहाँ पर -इन्फिनिटी से, और कितना आ रहा है, -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसी चीज को हम लोग नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, आर में से आपने -1 से 1 हटा दिया, मतलब -1 से 1 के बीच की रूट आएंगी, -1 और 1 तो इसमें आएंगे। इसी चीज को हम मॉडुलस में भी बोलते हैं, यानी मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। ये सब लिखने के तरीके है ना, ये हमने मोड में पढ़ा है, सिर्फ चीजें हो सकती है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर आप यूएसए, तो क्या है, मेन तो हमारे पास ये चार ही होते थे, लेकिन इसका अगर आपको बनाना है तो साइन का ग्राफ बना के बस इसको उल्टा टोपी पहनानी है, ऐसे टोपी कर दो इस तरह की, है ना, कि जैसे ये ब्रश बना पड़ा है, उसके बाद इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे बना पड़ा है तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे बना पड़ा है इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे बना पड़ा है इसको उल्टा कर दो, बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखे आगे, देखो अधूरा भी है, देखो ये रहा। तो यानी ये चीज़ है, अब आप देखोगे ध्यान से, ये वैल्यू आपकी कितनी है, -1, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1, और बाकी बीच में ग्राफ नहीं है, क्योंकि बीच में साइन का ग्राफ है, तो साइन का उल्टा ही तो है, साइन का उल्टा कर दिया हम लोगों ने। तो ये यहाँ की टोपी थी तो उसको उल्टा कर दिया, यहाँ की टोपी उल्टा कर दिया, यहाँ की टोपी उल्टा कर दिया। तो बहुत आसान चीज़ है। अब आप ये देख लो कि डिफाइंड कहाँ पर नहीं है, तो आपको पता है ना कि एन पाई पर डिफाइंड है, तो यानी एन पाई पर डॉटेड लाइन आती है ऐसे। तो बस यही है इसका तरीका बनाने के, जहाँ पर नॉट डिफाइंड है पहले डॉटेड लाइन बनाओ, उसके बाद टोपी पहनाओ, ये ऐसे। ठीक है, ये आ गया देखो, सीधी सीधी लाइन ऐसे, सीधा बन गया। ठीक है, ऐसे, ये है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस डॉटेड लाइन बनाओ, उसके बाद टोपी बनानी है, और क्या बनानी है, बन गया, इतना सा। ऐसे ही अपने पास सेक का ग्राफ है, तो सेक का जो ग्राफ है ना, इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे, तो ये आपका कोस, और ये आपका क्या है, सेक। तो आप ध्यान से देखो, इसका भी ग्राफ जो है ना, इसका सेम ही है। यहाँ से ये आपका कितना है, -1, और ये आपका कितना है, 1। जैसे साइन और कोस में रिश्ता था रेंज का, ऐसे इनमें भी रिश्ता है रेंज का। तो अब अपने पास जो सेक है वो होता है आपके पास 1/कोस, और 1/कोस होगा, तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पर नीचे कोस जीरो नहीं होना चाहिए, कोस एक की वैल्यू जीरो नहीं हो। और हमने पढ़ा है भाई कहाँ पे जीरो होता है,
तो हमने पढ़ा पाई बाय टू के और मल्टीप्लाई, यानी 2n+1 पाई बाय टू इसमें नहीं आना चाहिए। और जैसे ही इसको हटाएंगे तो अपने पास जो डोमेन है वो कितना आ जाएगा, डोमेन आएगा अपने पास r माइनस में ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पर से, रेंज तो सेम आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और बाकी वो दो तरीके से लिख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वही है, टोपी बनानी है इसको, यानी कोस का उल्टा, तो जैसे टोपी आई उल्टा कर। ठीक है, डॉटेड लाइन मार दो इसमें से, कहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो इसमें दिख रहा है क्या, पाई बाई टू यहाँ पर, रुको ये यहाँ पर मान लो ये पाई बाई टू है, तो कुछ ऐसे अपने पास ये ऐसे इस तरह का, ये आपका पाई बाई टू। ठीक है, ये आपका माइनस पाई बाई टू हो गया, और ये आपका हो जाएगा पाई बाई टू। ऐसे यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई, तो जहाँ पे डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन बनाओ, उसके बाद टोपिया घुमानी है और कुछ नहीं, बन गया सिंपल सा। चलो, तो ये रहा आपका सेका ग्राफ। अच्छा, तो अब देखते हैं अपने पास कुछ क्वेश्चन, जो कि हमने जो भी ग्राफ पढ़े हैं उसके बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चन लेंगे, बेसिक ही लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ लेंगे उसमें थोड़ा सा, जब हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अपने लेवल को, तो अभी तक जो हमने ग्राफ में छोटी मोटी बातें करी है, डोमेन रेंज हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की देख ली है, तो उनको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के साथ कुछ क्वेश्चन है, उनका डोमेन और रेंज, तो रेंज ही ज़्यादा मैटर करेगा, रेंज को ऑब्जर्व करेंगे, रेंज के क्वेश्चन है सारे सारे, दिख रहे हैं आपको। तो उनको समझने के लिए एक बार मैं फिर से पीछे जाके रिकॉल कर लेते हैं, हमने जो भी अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े ना, उनका डोमेन और रेंज को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। देखो चलो जल्दी से पीछे करते हैं एक बार, तो स्टार्टिंग से यहाँ पे चलते हैं, अपने पास शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारी साइन से। ठीक है, ये रहा साइन, तो साइन का जो ग्राफ था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, है ना। तो अपने पास जो डोमेन और रेंज, देखो क्या दिख रहा है, डोमेन आपका इसका रियल नंबर, यानी साइन को आप कुछ भी खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी औकात कितनी रहेगी, इसका जो भी ग्राफ है ना वो 1 और -1 के बीच में चले, बाकी चलता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, कब कब 2 पाई, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद वो रिपीट करता रहेगा, लेकिन इसकी औकात -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो हमारे जो डोमेन है इसका रियल नंबर होगा, रियल नंबर में तो कुछ ही खिलाओ, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा अपने पास, इसका आउटपुट आएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब अपने पास जो अगला कोस है, तो कोस का डोमेन भी याद रखना है, तो कोस का डोमेन भी क्या है, कुछ भी खिलाओ, यानी आपको देख रहे हो इसका एक ग्राफ, कुछ भी खिलाओ पर इसकी औकात भी क्या रहेगी, 1 से -1 के बीच में। तो इसका मतलब कोस का हमारा जो डोमेन है वो कितना है, रियल नंबर, और रेंज कितनी है इसकी, -1 से 1, मतलब कुछ भी खिलाओगे तो आपको याद रखना रेंज और डोमेन इतनी है। उसके बाद आगे बात करते हैं टेन। टेन के अंदर अपने पास क्या रहा है, साइन अपॉन कोस से देखा हमने, तो कोस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो कोस की वैल्यू 0 किधर होगी, तो 2n+1 पाई बाय टू, यानी ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे कोस 0 होता है, तो उस जगह पर मतलब डोमेन कुछ भी खिला दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें से ये हटा देंगे तो आपके पास पूरा डोमेन आएगा किसका, टेन का। उसके बाद रेंज कितनी है, तो रेंज के लिए आपको पता है ग्राफ हमने देख लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ये चेंजेस कैसे हो रही है बिल्कुल आप देख चुके हो, कि यहाँ पर से और मल्टीप्लाई बाय टू पर कोस 0 बन रहा है, तो वहाँ पे आपका डिफाइंड होगा ही नहीं, तो यहाँ मेरी फंक्शन वहाँ पे ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ें आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा एक सेकंड, ये यहाँ पर छोटा सा करेक्शन कर लो, थीटा नहीं है एक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स आ रहा है, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये इसको सही कर देता हूँ, इसको एक्स कर दो। ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमने देख ली, तो इसका डोमेन रेंज याद आ गया। अब आ जाओ कोट, तो कोट का ग्राफ उल्टा होता है, ऐसे लगता है जैसे 10 का फ्लिप कर दिया, और यहाँ पर से ये आपका नीचे साइन 0 नहीं होगा, साइन 0 किधर होगा, साइन 0 आपको पता है ना किस पे होगा, साइन आपका एक्स पे 0 होता है, तो यानी एन पाई हटा दिया तो आर माइनस एन पाई बन गया, और इसका रेंज क्या है, तो वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कूद रहा है। ठीक है भाई, आगे बस समझ में, तो ये चीज़ है, ये देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद कोसेक क्या था, कोसेक को हमने लिख लिया था 1/sin, और 1/sin वाला नीचे साइन 0 अभी पढ़ा है हम लोगों ने, एन पाई भी नहीं होगा, तो टोटल रियल नंबर डाल के एन पाई हटा दो, तो कुल मिला के आपका डोमेन आ गया। उसके रेंज इसकी बात दिख रही है, वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देख लिया हमने, तो रेंज आपकी वही है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर डिफाइन नहीं है, जहाँ पर साइन 0 का मतलब एन पाई, तो आप डॉटेड लाइन बना सकते हो इसके अंदर, जैसे कि आपको ये इसमें बनाई नहीं है मैंने, तो आप फिर से बना देता हूँ, ये देखो यहाँ पर से ये डॉटेड लाइन है ना, यहाँ से और कहाँ पे आएगी, यहाँ पे डॉटेड लाइन। ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन, तो इस तरीके से ये भी रिपीट करता रहता है, जो पीरियड उसका है वही पीरियड इसका होगा, साइन का पीरियड 2 पाई है, तो इसका पीरियड भी कितना आएगा, इसका पीरियड भी आपके पास कितना आने वाला है, 2 पाई। कितना आएगा पीरियड इसका,
2 पाई, समझ गए? ठीक है, ओके, ये चीज याद रखना। और बाकी आपको पता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर साइन जीरो है। तो अब मैंने आपको ये समझाया था कि नीचे जीरो की वैल्यू एग्जैक्ट होगी तो उस पर नोट डिफाइन होता है, इसलिए तो यहाँ पर से जीरो पर भी डॉटेड लाइन आएगी, एन पाई में जीरो पर भी डॉटेड लाइन आएगी, ये जीरो पर डॉटेड लाइन डालो, ठीक है, क्योंकि जीरो पर भी आउटपुट नहीं देगा, नीचे जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से जीरो से हल्का सा बड़ा होते ही, पता है ना, जीरो प्लस, 1/0 प्लस क्या होगा? इन्फिनिटी। और अगर हल्का सा पीछे आऊंगा तो जीरो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। कुल मिला के वो चीज़ है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, वैसे ही नेगेटिव जाएगा। ये आपके पास ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है आपके पास π/2, और ये आपके पास कितनी दिख रही है? -π/2। तो मैंने ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे। हाँ, फिर ये कोसेक का हो गया है, तो इसमें डॉटेड लाइन बना देता हूँ, जीरो पर साइन जीरो होता है इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद सेक हमने देख लिया। अब सेक का जो है डोमेन रेंज याद रखना है, तो सेम कोस नीचे जीरो किस पे होता है? ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 के ऊपर हमें क्या करने है? टोटल लाइन ठोकनी है, तो वो बिल्कुल ठोक देते। ये वाले भी बना देता हूँ, देखो इधर, ये आपका क्या है? ये आपका -3π/2, -3π/2, ठीक है, यानी वहां पर ये आपका 3π/2। तो ओड मल्टीपल π/2 पे डॉटेड लाइन बनेगी, तो उसके कारण अप्लाई ये होगा ग्राफ। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हल्का सा जीरो से छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी पहुंच गया। हल्का सा इस क्वाड्रेंट में कूदा तो कोस आपका नेगेटिव जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कुल मिला के इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है आपकी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल रहा है वही, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पर ग्राफ बीच में ये कोस का है, तो यानी ये वैल्यू आ रही है अपने पास -1 तक, और ये आपकी चल रही है 1 से इन्फिनिटी। तो याद रखना, इसको भूलना नहीं है। और डोमेन क्या होगी? जहाँ पर कोस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए तो उसको हटा देंगे, जहाँ पर कोस जीरो का तो ऑल रियल नंबर माइनस में 2n+1 × π/2 हो गया। चलो, तो अब यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इनको कैसे करेंगे? बस इन्हीं जो हमने अभी स्टैंडर्ड डोमिनेंस पढ़ी है ना ग्राफ की, उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके बना। अब हम बिना ग्राफ, ये ग्राफ भी ड्रॉ होते हैं इनके पर, ग्राफिकल ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको, पर वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे बाद में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन कि जो हमने सीखा उसका यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास है, देखो, 3 sin x का बताना है, तो इसको आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो। बाकी अगर मैं वैसे थोड़ा इसको मॉडिफाई करके बताऊँ इनइक्वालिटी से, तो मुझे बताओ साइन की वैल्यू -1 से कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जा रही है? 1 तक, सही है। उसके बाद यहाँ पर से अब मुझे 3 sin x चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -3 sin x <3 तो अल्टीमेटली अपने पास 3 sin x की वैल्यू होगी -3 से 3, यानी कि कुल मिला के 3 sin x का जो औकात आ रही है वो आ रही है आपकी -3 से 3। ये इसका रेंज आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब आप इस चीज को डायरेक्टली सोच सकते हैं कि भाई साइन एक्स जो है अपने पास, इसकी वैल्यू -1 से 1 जा रही है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा क्या आ जाएगा? -3 से 3। तो ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इधर लेते हैं। सेकंड अपने पास 2 sin और ब्रैकेट में x - π/3। तो पहली चीज तो डोमेन देख लो, डोमेन से भी अपन डिपेंड करता है कि भाई आंसर क्या आएगा। तो डोमेन आपको पता है x - π/3 ये लीनियर है, लीनियर है तो इसका आउटपुट आपको पता है, ये आपका कुछ भी खाएगा रियल नंबर, ये पूरा पूरा रियल नंबर है। और साइन को आप कुछ ही खिलाओ, उसकी औकात कितनी रहेगी? 1 से -1 के बीच में, यानी कि ये रियल नंबर है। तो साइन को रियल नंबर मिल गया, तो इसका ग्राफ फ्लैक्चुएट करेगा 1 और -1 के बीच में ना, -1 से 1 के बीच में फ्लैक्चुएट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहेगा। लेकिन फाइनली आपको पता है साइन कुछ ही खाएगा, लेकिन इसकी औकात जो है आपके पास -1 से 1 तक जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपका आंसर रहेगा -2 से 2 के बीच में, क्लियर, आगे सब में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर से तीसरा तीसरा क्या कर रहा है? 5 sin 7x और -8, ठीक है। अब इसको देखो, तो इसको जब देखोगे आप तो फिर से वही बात करोगे, भैया साइन के औकात क्या है? तो साइन में लीनियर जा रहा है, मतलब ये रियल नंबर गया। अब रियल नंबर चला गया तो इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर नीचे जाएगा 1 -1 के बीच में, तो यानी इसकी जो आउटपुट आएगा वो आपका स्टिल -1 से 1 जा रहा है। उसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? और -8 करना है अपन को, तो 5 से करेंगे तो -5 से 5 और ये -8, ठीक है। इनइक्वालिटी बना के भी कर सकते हो आप इस चीज, भाई इसकी वैल्यू -1 से 1 जा रही है, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये -5 से 5 हो जाएगा, फिर आप -8 कर दो सब जगह। तो वही चीज कर रहा हूँ, बस इसको लिख नहीं रहे। तो अब आप मुझे बताओ -5, ये दोनों के साथ कर दो आप इसको, तो ये कितना बन जाएगा? -5 -8 हो जाएगा -13, और 5 -8 कितना हो जाएगा? -3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 3 sin x का होल स्क्वायर, यानी 3 sin x का होल स्क्वायर। तो आराम से ऑब्जर्व करो, है ना,
थ्री साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब पहले इसको थोड़ा सा सुंदर बनाया तो थ्री का स्क्वायर में कर दूं कितना हो जाएगा 9, और ये साइन एक्स का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई इसकी रेंज क्या होगी। देखो इस बार साइन स्क्वायर एक्स है, तो इन किसी वैल्यू का स्क्वायर, हमें पता है नहीं पता, किसी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि हमेशा क्या रहेगा, जीरो या जीरो से बड़ा। तो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा। अब हमारा जो साइन की वैल्यू है ना वो -1 के बीच में है, तो साइन हमारा क्या है, साइन तो हमारा है भैया साइन एक्स, तो आपका बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच। अब आप खुद बताओ कि साइन की वैल्यू मैं माइनस दूंगा, -1 दूंगा तो उसको स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। मैं -½ दूंगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 पॉजिटिव। तो कुल मिला के साइन का आंसर अब नेगेटिव नहीं आएगा स्क्वायर होने के बाद, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो कम से कम इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर माइनस का मैंने -0.5 डाला, उसका स्क्वायर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो कम से कम इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी, जीरो। और मैक्सिमम 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यानी अल्टीमेटली आप ये सोच सकते हो ऐसे। तो ये जो चीज है इसकी वैल्यू कितनी कहाँ से जा रही है, 0 से 1, और 0 से 1 जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू जीरो, तो हो जाएगा 9। 9 इंटू जीरो हो जाएगा 9। देखो क्या बात है, 9 इंटू जीरो हो जाएगा 0, 9 1 जा 9। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट आएगा। तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो इस चीज को, है ना, मैंने ऑब्जर्व करके समझा है। बाकी अगर आप बेसिक्स लगाओगे मैथ्स वाला जुगाड़, तो देखो हल्का सा यहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ जो हमने पढ़ी थी बातें। कौन सी बातें, जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखो अगर मैंने आपसे बोला कि किसी एक्स की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर में 4 तक जा रही है, तो आप स्क्वायर करोगे इसका, तो स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा इनका सबका स्क्वायर करना है आपको। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16। ये सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया एक्स की वैल्यू -2 से जा रही है कहाँ तक, 4 तक, तो इसमें क्या होगा, अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आई तब आपको ये तो करो मैं -1 है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वायर करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर से मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आएगा आएगा। मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 तो आएगा आएगा। और उसके बाद जब आप करोगे तो -2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो जो दोनों लार्जेस्ट वैल्यू उनको देख लो कि भाई -2 का स्क्वायर 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यानी कुल मिला के इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, जो बड़ी वाली आएगी, तो वो हो जाएगी 16। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला -3 से जा रहा हूँ और 2 तक जा रहा हूँ, तो अब क्या हुआ, अब की बार आपने देखा कि एक्स स्क्वायर भाई कम से कम 0 से तो बड़ा ही आएगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन -3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यानी लार्जेस्ट वैल्यू इस बार -3 से आ रही है। तो यानी कुल मिला के एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 तक जाएगी। क्लियर। इसीलिए यहाँ पर से -1 से 1 के बीच में पहले 0 तो आ गया, उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू -1 का स्क्वायर करूँ चाहे 1 का स्क्वायर करूँ, आएगा कितना 1। तो यानी फाइनली 0 से 9 आएगा इसका। क्लियर, ये छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या करा है, 5 cos x -1, 5 cos x -1। तो फिर से वही करना है, cos x की औकात कितनी होगी, तो cos x की औकात हमारे पास है ये आपका -1 से 1 के बीच में, और ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना जाएगा, ये आएगा -5 से -5 से 5 तक और -1, तो फिर कर दो वही, -5 -1 कितना जाएगा, -6। ठीक है, उसके बाद 5 - 1 कितना जाएगा, 4। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, तो ये इसका रेंज आएगा। ठीक है, आगे समझ में बात। तो ये बेसिक हमने बेसिक ऑपरेशन लगा दिए इसके अंदर, सिंपल चीजें, इनइक्वलिटी एक तरह से लीनियर टाइप की कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। तो ये चीजों से हमने मॉडिफाई करके कुछ कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ रेंज हम निकाल सकते हैं छोटी मोटी चीजों के। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक भी आएगी तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल बात ऑब्जर्वेशन। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ 1/2 sin x -1। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब ये 1 समथिंग है, जैसे कि हम लोगों ने याद है 1/x का ग्राफ समझे हैं पिछले में, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं इसको। तो 1/x से रिलेटेड अब x की जगह इसमें डिनोमिनेटर में कुछ हो रहा है, तो आपको ये सोचना है कि हाँ, इसमें हमने डोमेन क्या समझा था, 1/x में डोमेन समझा था कि x की वैल्यू कुछ भी होगी पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका नीचे 0 आने से बाद क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंड। अब मैं डोमेन की नहीं पूछ रहा हूँ, डोमेन आप निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू जो को सोचो, अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो हम चाहेंगे कि 2 sin x -1 जो डिनोमिनेटर में ना, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिला के साइन एक्स की वैल्यू आपकी हाफ के बराबर नहीं हो, हाफ ही आएगा ना इसको। तो अब मुझे बताओ साइन की वैल्यू हाफ के बराबर कब होगी। अब 10वीं क्लास का बच्चा तो बोलेगा कि सर साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, एक्स की वैल्यू क्या डालू जिससे हाफ हो जाए, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, कितने होती है, π/6, यानी कि 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री हाफ होता है। यानी कि अब आप क्या बोलोगे, π/6 इसका आंसर आएगा क्या, π/6 इसका आंसर आएगा नहीं,
इसके आंसर तो क्या आएंगे, क्योंकि हमें पता है पाई/6 फर्स्ट पॉइंट में, तो इसके बाद रोटेट कर करके मैं वापस से बहुत सारे एंगल निकाल सकता हूँ, तो एक आंसर नहीं आएगा। तो ये इसको बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे आंसर आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे। तो बार बार अगर घूमते जाओगे तो बार बार आपको हाफ मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू किस पे मिलेगा। तो वो चीजें अभी हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, वो सब चीजें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो कुल मिला के डोमेन के लिए आप ये समझ गए कि नीचे हाफ तो नहीं बनना चाहिए, तो मैं मान रहा हूँ कि सब एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डोमेन वोमेन सब सही सलामत है। तो मुझे अब ये देखना है कि यहाँ पर से नीचे की इसकी रेंज जाननी है मुझे, तो रेंज क्या होगी। तो उस रेंज को समझने के लिए हम बेसिक चीजें लगाएंगे। आप मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 साइन एक्स कहाँ तक जाएगा, तो मैं -2 से 2 साइन एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दियो। अब -1 कर दो इसमें, तो कितना आएगा, -2 -1 2 साइन एक्स -1, और ये जाएगा 2 -1, तो ये जाएगा -3 से 2 साइन एक्स -1 और लेस देन इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। अब आपको उसको रेसिप्रोकल करना है, तो याद करो रेसिप्रोकल करने के लिए आप अपना ग्राफ देखो। हमारा जो 1/x का ग्राफ अगर आप याद कर लोगे थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा और चीजें याद आ जाएंगी और अच्छे समझ में आएंगी। तो 1/x का ग्राफ आपका कुछ ये था ना ग्राफ। तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि अपने पास 1/x में नीचे जीरो जाता नहीं है, जब जीरो जाएगा ही तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, जीरो हट जाता है। तो जीरो पे देखो ना, तो x इनपुट जीरो हो रहा है ना, आपका y जो है आउटपुट रेंज जीरो हो रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर ग्राफ आता ही नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि अपने पास जो है एक तरह से ये आपका वही लिखा पड़ा है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू -3 से बने, यानी -3 यहाँ पर ले लो। हमारे पास मान लो ये आपका -3 और ये आपका कितना है, ये आपको मान लो 1। तो -3 से 1 के बीच में अगर आप इनपुट दे रहे हो, तो देख रहे हो आप बीच में ग्राफ पे ब्रेक आ रहा है जीरो पर, क्योंकि जीरो की वैल्यू आ ही नहीं सकती है। हमारा जो जीरो है वो इस पे आ ही नहीं सकता है। तो जब आप -3 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो बीच में जीरो आएगा और जीरो पर आपका आउटपुट आएगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है ना इसमें इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जीरो नहीं लेना, समझ गए। अगर सिर्फ यहाँ पे होता, मैं बोलता भाई 1 से 2 है, अगर मैं बोलता यहाँ पे 1 और 2 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दो। और रेसिप्रोकल करने के बाद याद रखना ये जो चीज है डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इनिक्विटी फ्लिप हो जाती है। इनिक्विटी क्या होती है, फ्लिप। कि भाई यहाँ पर से आप बोलोगे सर 1 से लेकर मैं जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू 2 तक, तो फ्लिप करूंगा तो कितना होगा, आपको पता है 1 का फ्लिप 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/2। तो यानी अब आप बोलोगे कि एक्स की वैल्यू जो होगी उल्टी हो जाएगी, हाफ से बड़ी 1 से छोटी। क्यों होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग है, 1 पर आउटपुट आएगा, यहाँ पे मान लो 1/2। तो आप देखो कि हाँ भाई 1 का जो आउटपुट है ये आपका 1/2 से क्या आ रहा है, छोटा, यानी ये ग्राफ आएगा, यानी 1 से 1/2, 1/2 से 1 बोलेंगे, क्योंकि 1/2 छोटा है और 1 तक ऊपर जाएगा बड़ा। तो ये चीज क्लियर है, तो इस तरीके से आ गई, बता देते हैं, ठीक है। तो चलो अब आप समझ गए हो कि इसमें ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन बन जाएगा, इसीलिए इसको ब्रेक कर दे। तो ब्रेक हम करेंगे -3 से जाऊंगा इसको 2 साइन एक्स -1 और जीरो से छोटा, जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। और मतलब यूनियन। तो अब आप मैं जा रहा हूँ जीरो से बड़ा 2 साइन एक्स -1 और कहाँ तक जाऊंगा, लास्ट 1। तो मैंने ब्रेक कर दिया, जीरो हटा देते हैं, जीरो ले लिया देखो मैंने इसमें, फिर से जीरो हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करें। अब उल्टा करेंगे तो आपको पता है इनिक्विटी क्या होगी, फ्लिप। तो देखो ये जीरो नहीं है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब जीरो माइनस है। तो मैं एक बार इसको लिख दूं, जैसे मान लो कि मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आपका बनेगा यहाँ पर से माइनस का 1/3 उल्टा करने के बाद, और ये आपका बनेगा अपना कितना, ये बनेगा 1/0 से हल्का छोटा मतलब जीरो माइनस। और हमने अभी देखा था पीछे जीरो माइनस मतलब 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। 1/0 प्लस क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो 1/0 माइनस से इन्फिनिटी है माइनस का। तो खुद सोचो माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से तो हर चीज बड़ी होगी ना, इसका मतलब यहाँ पर ये इससे छोटा थोड़ी आएगा। तो इसको अब आप क्या करोगे, वही चीज मैं कर रहा हूँ कि ये फिलिप हो जाएंगे इनइक्वलिटी। तो यानी फाइनली आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई मैं 1/2 साइन एक्स -1 तो लिख रहा हूँ, लेकिन इनइक्वलिटी के हिसाब से ये जो चीज है ये इधर कर दूं, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, और लास्ट आप कहाँ तक जा रहे हो, -3 से उल्टा कर दोगे तो कितना बनेगा, -1/2। तो ये एक तरह से यहाँ से आगे रीजन। आप यहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर भी गड़बड़ है, जीरो से हल्का सा बड़ा, यानी ये आपका जो है आप इसको सोचो 1/0 प्लस जीरो से हल्का सा बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से कोई चीज तो छोटी आएगी ना, बड़ी थोड़ी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता भाई, यानी कि इनइक्वालिटी को फ्लिप करने का फिर समय आ गया। तो ये 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 साइन एक्स -1 जो है लास्ट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से छोटा। तो ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो गई, फ्लिप हो गई है, देख रहे हो साइन चेंज हो गया। ये चीज क्लियर है, ये चीज यहाँ पहुंच रही है और इसका साइन उल्टा हो। तो अल्टीमेटली आप इसको जब कन्वर्ट करोगे रीजन वाले फॉर्म में, तो आप बोलोगे कि भाई इसका जो रेंज आ रहा है ना, इसका रेंज हमारा पास कितना आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है अपने पास कितना, इसका रेंज हम कर देते हैं कितना, माइनस इन्फिनिटी से -1/3, और वो भी आएगा यूनियन 1 से लेकर हम जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो आप ये चीज यहाँ भी देख सकते हो, देखो जैसे मान लो
कि मेरे पास यहाँ पर से जो आउटपुट आ रहा है, देखो ये आपका आएगा कितना, रेसिप्रोकल करने के बाद -1/3, और इसको जब लेगोगे तो इसका उल्टा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ग्राफ ही तो आ रहा है आपके पास यहाँ से, आता नहीं। तो ये आपका ग्राफ कितना है, तो ये आपके पास है यहाँ पर -∞, और ये आपका है +∞। तो यही तो ग्राफ आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी और -∞ से -1/3, यही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, 1/1 + cos x। तो कुल मिला के वही कहूंगा कि यहाँ पर से डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, 1 + cos x आपका नॉट इक्वल 0 होगा, तो cos x की वैल्यू जो भी है वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैं नहीं पूछने वाला आपसे डोमेन, बाकी हमको याद रखना है। ठीक है, एक सोल्यूशन नहीं आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, इसीलिए इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब आप तो रेंज पूछो, तो मुझसे वही बात होगी कि भाई cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 1, बेसिक चीजें। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कर दूंगा दोनों तरफ, तो -1 + 1 cos x +1 और <1 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 0 से cos x +1, और ये आपका हो जाएगा 2। लेकिन देखो इसमें 0 आ रहा है, जबकि नीचे 0 आ नहीं सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता। नीचे 0 आ गया तो 1/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी आप यहाँ पर से 0 नहीं दे सकते नीचे, तो इसका मतलब इसमें आंसर 0 तो आ ही नहीं सकता। 1/समथिंग का आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब आप इस चीज को हटा दोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा रख देता हूँ, cos x +1 और ये जाएगा 2। ठीक है, आ गई। अब इसको आप रेसिबल करोगे, तो रेसिबल करते हुए अब देख लो आप, इस बार आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ी और आप जा रहे हो 2 तक। तो 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब बीच में 0 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पर से ये 2 टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे और करके, तो इसमें सीधा सीधा आप रेसिबल कर दो। और रेसिबल करने के बाद बस वही चीज याद रखनी कि 0 से बड़ा है, तो ये एक तरह से 1 क्या बनेगा, 0 से हल्का सा बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी। तो यानी कि लास्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अरे इन्फिनिटी है, उल्टा इन्फिनिटी बना दिया। ठीक है, इन्फिनिटी बन गया। उसके बाद 1/2 हो जाएगा, 1/2, और ये जाएगा आपका लास्ट कहाँ तक, 1/2 आएगा, इंक्लूड है, तो cos x +1। तो यानी फाइनली आप बोलोगे कि इसकी जो रेंज आ रही है अपने पास, जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज आएगी कितनी, 1/2 से इन्फिनिटी तक जाऊंगा। ओके, आगे चलो, आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये वाला है डोमेन रेंज ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो डोमेन ही पूछ रहा हूँ इस बार, तो रूट एक्स है, देखो आपको साफ दिख रहा है कि अंडर रूट जा रहा है। साइन के अंदर तो कचरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट तो कहेगा ना भाई मुझे तो खुश करो, मुझे तो खुश करो। तो रूट एक्स है, तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव या 0, पर नेगेटिव नहीं होगी। यानी यहाँ पर से अंडर रूट के अंदर जो एक्स है ना, ये एक्स वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। और बराबर भी तो हो सकती है, इक्वलिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 तो बन सकता है ना, रूट में 0 जाएगा 0 बनेगा, साइन 0, साइन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट का आंसर भी हमारे पास जो भी आता है वो क्या होता है, 0 है 0 से बड़ा, हाँ या ना, सही है। तो मैं इसको खिलाऊंगा, तो डोमेन तो इसका ही रहा, ये दिस इज द डोमेन, कि डोमेन आपके पास आएगा इसका x > 0। जैसे ही आप इसमें खिलाओगे तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो आपकी, देखो अंडर रूट का आंसर भी क्या आता है, पॉजिटिव या फिर 0, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, यानी नॉन नेगेटिव आएगा। तो साइन में नॉन नेगेटिव वैल्यू है, साइन में क्या जा रही है आपके पास, एक तरह से साइन में जा रहा है कोई ना कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब उससे क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर स्टिल, साइन को रियल नंबर तो मिल रहा है पर सारे पॉजिटिव है। लेकिन आपको पता है ना, हमने जो ग्राफ देखा है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको बना के एक बार। देखो हमारे पास जो ग्राफ है, लेते हैं ऐसे ही, अरे ये क्या बन गया, एक सेकेंड, लाइन बनानी है। हम्म, ये लाइन रहा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन रहा। चलो तो अब बनाते हैं इसको। देखो हमारे पास जो ग्राफ होता है, ये आपका 0 मान लो, तो इसको ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये चलता रहेगा, पीछे भी चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं, इसमें ये आपका पास कितना है, 1 है, ये आपके पास हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, और ये वैल्यूज आप देखोगे तो ये कितना है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर से बीच में π/2, ये आपका पाई हो जाएगा, ये 3π/2 है, इस पे 1 मिलेगा, और ये आपका 2π हो गया। और फिर से आपके पास चलते रहेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा अपना 5π/2, और ये आपका हो जाएगा कितना, 3π। तो ये चलता रहेगा क्योंकि ये तो एंडलेस है। पीछे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का π/2, ये आपको हो जाएगा -π, यहाँ पे जाएगा -3π/2। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -2π। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब जो ग्राफ है ना, उसमें आप देखो ध्यान से ना, मैं कोई प्लॉटिंग नहीं करवा रहा हूँ, साइन रूट एक्स का ग्राफ नहीं बना, सिर्फ ऑब्जर्व। हमारे पास साइन में जो जा रहा है ना, वो सीधा पॉजिटिव है, मतलब पीछे का ग्राफ नहीं आ रहा। साइन में जब ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, तभी तो साइन का ग्राफ पीछे की तरफ बन रहा है। अब की बार एक्स की वैल्यू सारी क्या जा रही है,
जीरो जीरो से बड़ी, मतलब डोमेन में साइन में क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट के अंदर जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव जाएगा नहीं, तो अंडर रूट तो नेगेटिव खाता ही नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा सारा साइन रूट एक्स का वो भी कैसा आएगा, जीरो जीरो से बड़ा। तो साइन को कोई ना कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसका जो मतलब कि ये वैल्यूज मिल रही है साइन को, और इस वैल्यूज में आपका ग्राफ तो ऊपर नीचे जा ही रहा है, यानी कुल मिला के ये ग्राफ इधर वाला आएगा, पीछे का ग्राफ आएगा ही नहीं। तो कुल मिला के आपके पास जो रिजल्ट आएगा ग्राफ का वो बनेगा इधर, लेकिन मुझे रेंज से मतलब है, तो रेंज कितनी आएगी, तो ऊपर नीचे जा रहा है ग्राफ, तो यानी 1 - 1, यानी स्टिल इसका आंसर जो आएगा ना, इसका जो रेंज आएगा इस साइन का इस क्वेश्चन में, वो आपका -1 से 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ग्राफिकल ट्रांसलेशन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ग्राफ है ना, इसमें एक्स वैल्यू जा रही है ना, जैसे मान लो एक्स वैल्यू आपने 4 डाले, तो 4 मतलब लगभग हो जाएगा अपना कितना, पाई होता है 3.14, तो लगभग इधर आएगा। बस क्या है कि 4 डालूंगा तो साइन को 4 नहीं मिलेगा, साइन को कितना मिलेगा, √4 कितना जाएगा 2, तो साइन में 2 का आंसर आएगा, साइन में 2 कितना होगा, तो आपको पता है ये 1 यानी लगभग यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो कुल मिला के ग्राफ है ना स्ट्रेच हो जाएगा, इसका जो ग्राफ है ना स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे खुल जाएगा, नहीं कुछ ऐसे जाएंगे ग्राफ, नहीं हो स्लो हो जाएगा, यानी कि इसकी जो भागने की स्पीड है ना वो कंप्रेस ना होके खुल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो स्लोली बढ़ेगा। लेकिन मुझे तो औकात से मतलब ग्राफ यूं गया हाईएस्ट 1 फिर माइनस, पर थोड़ा सा स्ट्रेच होकर जाएगा, इतनी तेजी से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन को आउटपुट स्लो मिल रहा है, क्योंकि रूट एक्स का ग्राफ है, रूट है तो रूट में आपको इनपुट एक्स की जार डालोगे तो वो कम कर देगा। ठीक है, आगे असल में तो फाइनल हमारा जो रेंज आएगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, सेम है। उसके बाद डोमेन ऑफ 10x/2, तो 10 का डोमेन, 10 खुद तो कुछ है ही नहीं भाई, 10 किस पे डिपेंड करता है, तो हमें पता ही ये होगा साइन x/2 डिवाइड में कोस x/2। तो ऊपर तो साइन को कुछ ही खिलाओ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है नीचे से, हमें किससे फर्क पड़ता है, नीचे, और नीचे क्या है कोस, और कोस की वैल्यू कोस ऑफ समथिंग जीरो नहीं रहना चाहिए, यानी आप यहाँ पर ऐसे बोलोगे कुछ भी खिलाओ पर ये कॉस ऑफ समथिंग आपकी जो भी है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और मैं डोमेन बताऊँ, डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, x/2 वैल्यू नहीं है एक्स की वैल्यू। तो भाई यहाँ पर से कोस की वैल्यू जीरो कहाँ पर नहीं होती है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि कोस ऑफ समथिंग मतलब x/2 की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक्स वैल्यू मतलब है, तो इसका जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2n+1 इंटू में π/2। अब 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। क्या समझे भाई? तो यानी सब कुछ खिलाओ, तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन हमारा आ रहा है कि कुछ भी खिला दो पर ये मत खिलाना, कौन सी वैल्यू, 2n+1 पाई, ये वैल्यू आपको नहीं खिलानी। क्लियर? तो ये इसका डोमेन है। अगला है रेंज ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स, तो मोड आ गया है ना, फिर से मोड आ गया हमारे बीच जिंदगी में। तो देखो रेंज है, आप डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोड के अंदर तो कुछ ही खिलाओ, मोड में अंदर वैल्यू कुछ ही खिलाओ, क्योंकि कोस में आप एक्स वैल्यू कुछ भी डालोगे इसका आंसर जो भी आएगा, इसकी औकात कितनी आएगी, इसकी औकात आएगी आपकी -1 से 1 के बीच। पर मोड क्या कहेगा, मुझे नेगेटिव दोगे तो मैं पॉजिटिव दूंगा, मुझे नेगेटिव दोगे तो मैं तुम्हें कह दूंगा पॉजिटिव। यानी कुल मिला के अगर आप सोचो नंबर लाइन से, कि नंबर लाइन में मैंने जो वैल्यू दी है इस बार मोड को, वो -1 से 1 के बीच में, यानी ये इंटरवल दे दिया, और ये इंटरवल में आपको पता है बीच में जीरो भी आएगा, तो अल्टीमेटली आप है ना इसको नेगेटिव दोगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव। यानी कुल मिला के आप सोचोगे इसकी वैल्यू जितनी भी नेगेटिव है सबका पॉजिटिव रिटर्न देगा, और -1 का पॉजिटिव कितना जाएगा, 1, यानी आपकी कम से कम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, जीरो, जीरो से क्या जाएगा आपका 1, यानी ऑब्जर्व भी आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो यानी अगर आप देखोगे इसका रेंज क्या आएगा, तो इसका रेंज आएगा 0 से 1। क्या आएगा, 0 से 1। तो थोड़ा ऑब्जर्व करा दूं मैं आपको, ग्राफ देखो, हमारे पास कोसेस का ग्राफ अगर आपने देखा अभी पीछे, तो हमें बनाना भी आ गया, आ गया नहीं आ गया भाई, आ गया। देखो, तो हमारे पास कोसेस का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये आपका मान लेते हैं 1, ये -1, और यहाँ पर से मान लेते हैं π/2, ये आपका पाई, फिर 3π/2, और ये जाएगा आपका 2π। ठीक है, पीछे ले लेते हैं -π/2 -π/2, और ये जाता है -π। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे तो बनता है, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यूँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे, और ये है ना, ठीक है, और पीछे की तरफ ऐसे आएगा, और ये आपका थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये कुछ ऐसा, हाँ ऐसे जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, और मल्टीपल π/2 पे जीरो होता है ना, ये आपका हो जाएगा कितना, ये पॉइंट -3π/2।
ठीक है, फिर चलता रहेगा ऐसे। तो ये आपका किसका ग्राफ है? ये आपका ग्राफ है सर कोस एक्स का। ठीक है, अब कोसेस का ग्राफ है, मोड कोसेस का बनाओगे तो हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में कि मोड से क्या होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। यानी अल्टीमेटली आप देखो अभी तो इसका रेंज आ रहा है कितना, ये आपका रेंज दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इनपुट तो कोई दिक्कत ही नहीं, डोमेन इसका आ रहा है, कुछ ही खिलाओ। लेकिन इसमें जैसे आप मोड लेते हो तो मोड कोसेक से इम्पैक्ट क्या होगा, जितना भी नेगेटिव ग्राफ है ना सारा ऊपर फोटोकॉपी जंप लगा के फ्लिप हो जाएगा अबाउट एक्सिस। तो यानी इसका जब मैं मोड का ग्राफ बनाऊंगा तो आपको दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। तो देखो भाई ये लेते हैं यहाँ से ऐसा, ठीक है। चलो तो मोड का बना देता हूँ, तो देखो सीधा सीधा सा ये ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं फटाफट से बनाऊँ जल्दी से तो कुछ, अरे एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा, इस तरह का। तो जितना भी ग्राफ है सारा अपना नेगेटिव पोर्शन फ्लिप हो जाएगा। और अब आप वैल्यूज लिख देता हूँ, इसमें मार्किंग कर देता हूँ। देखो ये जो चीज़ है ये अपनी कितनी है, ये 0 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा π/2, है ना। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका पॉइंट हो जाएगा पाई, और ये आपका हो जाएगा कितना 3π/2, और लास्ट में आपका ये हो जाएगा कितना 2π। ठीक है सर। उसके बाद ये आ जाएगा आपका -π/2, ये हो जाएगा -3π/2। ओके, -3π/2 ये हो जाएगा आपका माइनस का 2π। ओके, एक मिनट रुको, गड़बड़ है। अरे मैं बीच में पाई तो खाई क्या बेचारा, ये खा गया देखो मैं, -π और ये -3/2। अब ठीक है, और ये चलता रहेगा ना नीचे की तरफ। तो कुल मिला के आपका ये देखो ग्राफ जो है ना सारा की सारा ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया। तो इसका अब आप देखो ग्राफ में जो औकात है कहाँ तक जा रही है, ये वैल्यू जा रही है लास्ट कहाँ तक जाएगी, 1 तक। तो 0 से 1 यानी 0 भी आएगा अपने पास, 0 से 1। तो इसका जो रेंज आएगा ना मोड ऑफ कोस एक्स वो कितना जाएगा, 0 से 1। ठीक है, और सेम ये क्वेश्चन मोड ऑफ साइन एक्स आएगा तो उसका ग्राफ भी ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है क्या? जब आप 12वीं क्लास में जाओगे तो इन्हीं में एरिया अंडर कर्व का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है कि इसका एरिया कितना होगा बाउंडेड बाई ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ों को, इसलिए प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए इस छोटे छोटे फंक्शंस की। चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ 1/10x-1। तो जल्दी से देखते हैं। अब देखो वही चीज़ है, डोमेन की बात करूंगा तो 10x-1 आपका 0 नहीं होना चाहिए, 10x-1 आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब 10x की वैल्यू 1 होगी तो 1-1 0 बनेगा, यानी 10x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर है ये बात। तो अब इसका आंसर आप क्या दोगे, π/4 तो नहीं दोगे ना, क्योंकि बार बार रिपीट करेगा तो इसके कई सारे आंसर आते हैं। वैसे x बराबर n π + अल्फा बोलते हैं इसको ना, तो अल्फा की वैल्यू π/4 हो जाएगी ना। वो सब चीजें हम लोग लेंगे आगे लेक्चर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो भाई रेंज निकालने बेसिक जो चीजें हमने सीखी उसका यूज करते हैं। तो 10x-1, तो देखो 10x की वैल्यू तो आपको पता है, 10x की औकात होती है -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब आप ये देखो -1 कर दो। अब देखो -1 करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ आपने -1 कर दिया है, क्या कर दिया है, -1 कर दिया दोनों तरफ। अब देखो बहुत बड़ी वैल्यू में से, मतलब करोड़ों में से अगर आपने 1 रुपये उठा लिया तो फर्क पड़ेगा, वो तो करोड़ ही रहेंगे ना, समझ रहे ना। तो माइनस में है तो ये इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू में से अगर आपने एक हल्का सा और माइनस जोड़ दिया, मतलब 1 करोड़ में आपने 1 रुपये डाल दिया, तब भी वो क्या दिक्कत है, तब भी वो वही रहेगा। तो ये जुड़ जाएंगे तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 10x-1। अच्छा मैंने -1 इसमें ऐड नहीं करा, रुक जाओ इसमें ऐड कर देते हैं। ये 10x ऐड मतलब -1 ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा इसमें 10x-1 और ये हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी -1 क्या होगा, इन्फिनिटी। लेकिन हुआ क्या कि जब आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो अपने पास रेसिप्रोकल करना है इसको, फिर से वही चीज आ गई। तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो वही गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ गड़बड़ होगी, तो ग्राफ अपना ये रहा, ये 1/x इसका ग्राफ है। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/x का ही एक तरह से एक्सप्रेशन है, बस नीचे x की जगह कुछ और चल रहा है। तो आप जब करोगे तो अब आप बोल रहे हो सर मैं कहाँ से कहाँ प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं -इन्फिनिटी से चलता हुआ इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा यहाँ पे, देख पड़ाव है, वो पड़ाव का नाम क्या है, 0, यानी 0 को क्रॉस कर रहे हो, और उस वक्त ग्राफ ही नहीं है, यानी फिर से यहाँ पे ब्रेक होगा। 0 से छोटा 0 से बड़ा, तो यानी आप इसमें दो चीजें बनाओगे। इसमें दो चीजें क्या क्या बनेंगी, तो पहली आपकी बनेगी -इन्फिनिटी तक जाऊंगा 10x-1 को लेके, लेकिन 0 बीच में आ रहा तो 0 तक नहीं जाऊंगा, 0 नहीं जाना। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा कि मैं यहाँ पर से 0 से बड़ा लूंगा और 10x-1 कहाँ तक जाऊंगा, इन्फिनिटी से छोटा तक। सही है सर।
अब आप इसका रेसिवल करोगे तो फिर से वो चीज़ है, देखो माइनस इन्फिनिटी है, हमें ये पता है नहीं पता, मैं बताता हूँ, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। ये अप्रॉक्स 0 है, वही चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो 1/ बहुत बड़ी वैल्यू, तो लगभग ये वैल्यू जो होती है 0 बन जाती है, लगभग है, वैसे हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, तो लगभग हम इसको क्या मानते हैं कि 0 ही बन गया। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे कि 1/-, तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये माइनस लग गया, तो वही चीज़ है, ये रहेगा तो 0 ही रहेगा, तो 0 ही, क्योंकि देखो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू लगभग 0, 0 का अगर माइनस लगा क्या उखाड़ लोगे, वो रहेगा आपका क्या, 0। क्लियर, तो माइनस इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी दोनों 0 होते हैं। ओके, अब इसको आप फ्लिप करोगे तो ये वैल्यू 0 रीच कर रही है। अब 0 रीच कर रही है तो करने तो क्या दिक्कत आ रही है हमको, यानी यहाँ पर से इसको बनाएंगे 0 से, ये आपका बनेगा 0 से छोटा, यानी आपके पास जो बनेगा ये आपका बनेगा 1/0 से छोटा, मतलब ये हो जाएगा आपका, है ना, ये 1/0 माइनस चल रहा है, तो 1/0 माइनस जो है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर से ये आपका माइनस इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद ये आपका क्या बनेगा 10x -1, और यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कितना जाएगा, ये 0 ही बनेगा आपका अल्टीमेटली, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये माइनस इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी ये 0 ही बनेगा, तो इसको 0 हो गया, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी तो नहीं है दोनों में ही। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आ गई, तो मैंने इस चीज को तो यहाँ पे बना दिया 1/, और इस चीज से मैंने ये बना दिया 0। अब इसमें भी देखो यही लफड़ा होगा और कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरीका, अब 0 से हल्का सा बड़ा है, 0 प्लस है, तो ये चीज 1/0 प्लस बन रही है, और 1/0 प्लस क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी, नहीं जाएगी, और जो ये 1/इन्फिनिटी है वो आपका क्या बन जाएगा, लगभग 0, तो ये आपका 0 बनेगा। तो अल्टीमेटली इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो बस वो चेंजेस ये हो रहे हैं कि यहाँ का यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपका वही सेम है। देखो आप इसको क्या लिखोगे कि इसका मतलब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा हो, पर 0 नहीं आ रहा, यूनियन 0 से क्या जा रहा हूँ, इन्फिनिटी, तो यानी फाइनली जो इसका आंसर है वो ये आएगा। तो बेसिक आप ग्राफ ग्राफ पे भी देख सकते हो इस चीज को, कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ अपना ग्राफ, ये देखो माइनस इन्फिनिटी से जो ग्राफ आ रहा है वो यही तो आ रहा है, भाई कहाँ तक जा रहा है आपका, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना आपके पास, ये लगभग 0 है, ये 0 माइनस है इधर y की वैल्यू, और फिर नीचे जा रहा है ये आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू लगभग 0 है, पर 0 से प्लस जा रही है, पर उसको हम 0 ही तो बोलेंगे, लगभग 0, 0 प्लस 0 माइनस ये 0 है, ये आपका ग्राफ आ गया, तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी अल्टीमेटली आपका सारा ग्राफ ही आ रहा है इसके अंदर, बस 0 वाला नहीं हो रहा। तो वही चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जो चीज़ है ये वही तो लिखी पड़ी है कि रियल नंबर में से आपने 0 हटा दिया। तो ये नॉर्मली 1/x की आपकी रेंज ही होती है, 1/x की सारी रेंज आ गई इसके अंदर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको, तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 आएगा ही नहीं डोमेन में, तो रेंज में भी कैसे आ जाएगा। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द रेंज ऑफ साइन ऑफ कोस एक्स। तो इस बार साइन के अंदर कोस चला गया, यानी इनपुट कौन जा रहा है, कोस एक्स, साइन के लिए, पर कोस के पास तो एक्स जाएगा, अब कोस के लिए तो एक्स जाएगा, तो एक्स के लिए तो आपको पता है ना, कोस को कुछ भी खिला सकते हो, रियल नंबर खिला दिया। आप खिलाओगे कोस को, तो कोस के औकात कितनी है, -1 से 1, यानी अब आप सोचो कि साइन को -1 से 1 के बीच का इनपुट मिल रहा है, तो क्या होगा बताओ। अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कराता हूँ मैं आपको, ताकि और अच्छे समझ पाओ। देखो ये आपका साइन का ग्राफ, साइन को इनपुट मिल रहा है ना, साइन को देखते हैं, तो हमारे पास साइन को इनपुट क्या मिलेगा, तो हमारा जो साइन ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा, है ना, ये दे लेता है, और ये पीछे की तरफ ऐसा। ठीक है भाई, अब साइन का जो है अपने पास मैक्सिमम, तो आपके पास ये 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब साइन को फिलहाल -1 से 1 इनपुट मिला। अब आप देखो अपने पास नॉर्मली ये वैल्यू जो होती है अपने पास, है ना, ये जो रिजल्ट होता है यहाँ पर से, ये होता है आपका π/2, और ये रिजल्ट आपका कितना होता है, ये होता है आपका -π/2। अब आप ये समझो कि π/2 का जो मतलब होता है, देखो π/2 की वैल्यू लगभग कितनी, 3.14/2 करोगे तो लगभग 1.57 आएगा ना, लगभग 1.57, लगभग 1.57। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तो इसका मतलब ये वैल्यू लगभग आपकी -1.57 है, और ये आपकी कितनी है, 1.57 लगभग। तो अब ये कह रहा है कि आप जो है ना साइन को -1 से 1 ले रहे हो, तो देखो -1 से 1 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो मान लो -1, तो इससे कहीं यहीं पे आएगा -1, और इधर मान लेते हैं आपका 1 आएगा, यानी इतना ग्राफ है, ये इनपुट मिल रहा है एक्स की वैल्यू, साइन को -1 से 1 मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अब आप देखोगे -1 पर इसका जो आउटपुट आएगा कहीं ना कहीं मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ आ रहा है, यानी -1 से छोटा है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो साइन में -1 गया तो कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो साइन में -1 गया तो साइन में -1 ही तो आएगा, यानी यहाँ यहाँ पर से ये आएगा, और ये जो चीज आएगी यहाँ पर से
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आप मान लो इसको हम बोलेंगे साइन में कितना चलेगा 1। 1 मतलब 1 रेडियन है ना। 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 का मतलब है 1 रेडियन। और 1 रेडियन आपको पता है कितना होता है, 1 रेडियन होता है हमारा कितना, ये लगभग 57 समथिंग डिग्री होता है, 57.2 बोल दो आप इसको अप्रोक्स, ये होता है 57.2928 ऐसे 286, ठीक है। 57.2 डिग्री मान लो अप्रोक्स, तो लगभग इतना है, ठीक है। तो यानी इसमें जो आउटपुट आएगा वो आपका साइन इतना ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ये आपका रेंज आ रहा है यहाँ से। अब इसमें कोई ये एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो हमारे पास जो इसका रेंज आएगा, सिंपल सी बात है कि भाई रेंज जो आएगा इसका जाएगा, अभी साइन ऑफ -1 आएगा से लेकर साइन ऑफ 1 तक जाए। लेकिन साइन में अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा माइनस बाहर का कहता है, ये आ गया, हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, ये 1 बाहर आ गया और ये आपका साइन 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज आएगी -sin 1 से लेके sin 1 तक जाएगा। क्लियर। तो ये देख लिया हमने इसको ग्राफ से भी, ठीक है सर, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, तो अब हमारा लेक्चर का हो गया एंड यहाँ पर से। तो मैंने जितनी भी बातें बताई ना आपको, ये सिर्फ हमने क्लास 11 के रिलेशन फंक्शन में समझा है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझा। ट्रिग्नोमेट्री में जब समझेंगे तो और अच्छे समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सोचा कि भाई सारी जब फंक्शंस की बात चल रही है तो उसके अंदर ग्राफ तो ऑब्जर्व करके चलते हैं। तो मैंने जितने भी ग्राफ थे ना इनके जो बने थे, तो नॉर्मली सारी बातें इसमें कवर कर ली है। ज़्यादा मैंने बना के आपको दिखाया नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना था कि ताकि आप डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा समझ लो, और हमने छोटे मोटे क्वेश्चन में ले लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या लाऊंगा, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, डोमेन रेंज और छोटे मोटे क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो 11th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जेई में आते हैं डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय।